अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एचआरएम की बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक आदमी है, वो कह रहा है कि यू आर फायर। तो अगर आपने एचआरएम को ट्रेडिशनल तौर पे ही लेके चला है कि मतलब एचआर का हायरिंग करना है और रिक्रूटमेंट करना है वगैरह वगैरह, तो एचआर में रहते हुए जो एआई है वो आपको फायर कर देगा। एआई विल फायर यू। तो अगर आपने एचआर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ट्रेंडिंग सिनेरियोज को नहीं देखा या नहीं उन पर इम्प्लीमेंट किया, तो आपकी जो जॉब है, ये जो आपकी डिग्री है, ये वेस्ट हो जाएगी। तो आज हम उसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेंडिंग एचआर के अंदर क्या चल रहा है। तो हमारे पास पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ एचआरएम। डेफिनेशन, द कोर कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम सिर्फ मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। 6 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर हम ब्रीफली देखेंगे कि एचआर में ट्रेंडिंग क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले रिक्रूटिंग आता है, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स आता है और डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, हम इसको बारी बारी डिटेल में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। कोर कंसेप्ट्स क्या हैं? कोर कंसेप्ट्स एच आर एम के यानी कि जो ट्रेंडिंग है, इसमें टैलेंट एक्विजिशन है। हम डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे रिक्रूटमेंट वर्सेस टैलेंट एक्विजिशन का भी। फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। इसके बाद हमारे पास आते हैं की फंक्शंस ऑफ एच आर एम फ्रॉम हायरिंग टू फायरिंग। अब यहाँ पर जो है ये टिपिकल हमारे पास टॉपिक है, लेकिन हम इसको ट्रेंडिंग तौर पे देखेंगे कि एआई के कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये जो चार फंक्शन हैं ये हमारे ट्रेडिशनल एचआर के हैं। लेकिन इन ट्रेडिशनल एचआर के इन चार फंक्शंस में हम जो इस टाइम एआई की जो चल रही है वार, उस वार में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं इन ट्रेडिशनल एचआर के फंक्शंस को लेकर, तो हम डिटेल में अगली वीडियोस में हम हर उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एच आर एम रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस पाकिस्तान और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ये ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम यहाँ पर उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे। अब एआई के दौर में एचआर का क्या रोल है? एक ट्रेडिशनल एचआर की बात करें हम, ठीक है, तो इसमें इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी आता है, इन्हेंस्ड इनोवेशन आता है और इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन आता है कि एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाए, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहें। और स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड, कि जितने आपके एम्प्लॉय जो एचआर है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, वो आपका मैनेज है, उतना ही आपका जो ब्रांड है वो एसेंशियल है। अब अगर हम इसी की आगे लेके चलें तो एसेंशियल एचआरएम स्किल्स फॉर एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स। हम फ्यूचर में या एज ए प्रोफेशनलिज्म हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं एआई की इस वॉर के अंदर। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है एचआरएम के अंदर। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी है डिफरेंट टीयर्स के, मैनेजमेंट टीयर्स हमने पढ़े हैं उसके दौरान, तो आपका बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर एम्पैथी, फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो ये जो चार हमारे स्किल्स हैं, ये न्यू एचआर जो ट्रेंडिंग एचआर है, जो 2025 का एचआर है, उसके अंदर ये होने चाहिए। ये चार एक एक जो सर स्टेप पे होना चाहिए। फिर हमारे पास आते हैं कॉमन एचआरएम चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम। जो अब चैलेंजेस आ रही हैं एआई के दौर में, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हमारे जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयर के, तो उसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्व करना है। फिर डाइवर्सिटी इंक्लूजन, इस पर वर्किंग तो बहुत हो रही है, लोग बात तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर लीगल कंप्लाइंसेस लाइक जो हमारी मिनिमम वेजेस होती हैं या डिफरेंट एक्ट होते हैं गवर्नमेंट के या डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उसको कैसे करना है। फिर चेंज मैनेजमेंट, जिस तरह एआई आ रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कैसे एचआर ने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे लेके चलना है चेंज मैनेजमेंट के अंदर। फिर आया था हमारे पास एचआरएम ट्रेंड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क इन साउथ एशिया। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि साउथ एशिया के अंदर कैसे कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं जो अब आने वाले हैं। मैंने जैसे डिस्कस किया था स्टार्ट में, सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स है कि डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, कंपनीज के डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क, और एआई इन एचआर बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई
ठीक है। ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों ट्रेंड्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर अब इन पे वर्किंग नहीं करेंगे तो आप लोगों की जॉब जो है या आप लोगों की जो डिग्री है वो वेस्ट हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी, और जो जॉब कर रहे हैं वो 2-3 साल बाद उनकी जॉब चली जाएंगी। फिर अगर हम केस स्टडीज़ या सक्सेस एचआरएम स्ट्रेटजीज पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो हम दो कंपनीज ले लेते हैं, एक कंपनी ए और कंपनी बी है, ठीक है। हम एक पाकिस्तान की और एक इंडिया की कंपनी ले लेते हैं, यहाँ पे जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन इसको हम बाद में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं आगे फ्यूचर वीडियोस के अंदर प्रॉपर 1 बाय 1। ये जस्ट एक जनरल डिस्कशन है, एक जनरल कंसेप्ट है कि कैसे एचआरएम के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और हमने उस पर कैसे वर्किंग करनी है। मैं आपको अगली हर वीडियो में डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस करूँगा और आपको न्यू ट्रेंड्स के बारे में बताऊँगा। तो हमारी जो वीडियो है ये मैंने 6 मिनट्स की बनाई है, जस्ट एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने के लिए कि एचआरएम 2025 का इस टाइम कहाँ पर है।